हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चारुमोगा इंस्पायर्स। आज का लेसन है द रैट ट्रैप, द मोस्ट ब्यूटिफुल चैप्टर ऑफ योर एंटायर सिलेबस। दिस चैप्टर not only deals with compassion, human sympathy, it also deals with what is meant by kindness. Why do we become benevolent? हम क्यों अच्छे बनते हैं? हमें क्यों अच्छा बनना चाहिए लाइफ में? उससे हम किसी की जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं? दिस चैप्टर इज अ लाइफ लॉन्ग चैप्टर जो आपको बताता है कि अगर आप जिंदगी में किसी को गलत काम करते हुए देखते हैं तो बजाय कि उसको एक बहुत ही हार्श पनिशमेंट दें, उसको प्यार से समझाएं, उसको ये समझाएं कि सही और गलत क्या है और उस चीज से उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हो सकता है कल को आपकी यही कुछ कही हुई बातें उसको लाइफ में कुछ बना डालें। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट विद अ चैप्टर, द रैट ट्रैप। सो एज यू ऑल कैन सी इन दिस पिक्चर, देयर इज एन ओल्ड मैन एंड ही इज द वन, इसको पेडलर कहते हैं, ये मेन कैरेक्टर है स्टोरी का। मैं इसको आपको पॉइंटर के साथ दिखाती हूँ। ही दी पेडलर। अब आते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड, ये पेडलर का काम क्या है? ये रैट के जो ट्रैप्स होते हैं ना उनको चुराता है, जिससे कि हम रैट को पकड़ते हैं। अब आप ये चैप्टर को समझने से पहले इसका मीनिंग समझे। द रैट ट्रैप का मतलब क्या है? रैट क्या होता है? चूहा। ट्रैप मतलब जब चूहे घूमते हैं हम उनको एक चूहेदानी में पकड़ते हैं, जिसको कि हम रैट ट्रैप कहते हैं। अब ये इंसान रैट ट्रैप बनाता है, इसका नाम पेडलर भी है और वेगाबाउंड भी है। चैप्टर में कुछ भी नाम से आप इसको बुला सकते हैं। वेगाबाउंड या पेडलर कौन होता है? जिसका कोई घर नहीं होता, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है एमलेसली और कुछ ना कुछ छोटी छोटी चोरियां करके अपना गुजारा चला रहा है। ट्रैप्स, रैट ट्रैप बेच रहा है लोगों को, लेकिन वो जो वायर्स चुराता है वो खुद के पैसे की नहीं होती है। इधर से उधर से जो भी वायर्स गिरी होती है उनको उठा के वो ही मेक्स अप दी रैट ट्रैप। अब रोज वो ये काम कर रहा है, कोई घर बार नहीं है, जो जहां मिल पड़ा खा लिया, जहां जगह मिली रह लिया। दिस इज हिज लाइफ। और उसको लगता है, उसकी एक लाइफ की फिलॉसफी है कि द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। इस चैप्टर की हर एक डिटेल चीज पर मैं आज आऊंगी, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ये चैप्टर एग्जाम्स में बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है, इसको आपने अच्छे से करके जाना है। तो सबसे पहले इसके राइटर की तरफ जाते हैं, सेल्मा लेगोर्फ, एंड दिस इज अ थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी। और इसमें क्या क्या मिलता है आपको देखने को, ये कीवर्ड्स हैं, इसको हाईलाइट करें क्योंकि ये आपको लॉन्ग आंसर्स में हेल्प करेंगे। ह्यूमन कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है सिंपैथी। रिडेम्पशन मतलब आप कैसे अपने आप को चेंज करते हो, कन्वर्ट करते हो किसी की काइंडनेस के थ्रू। द पावर ऑफ काइंडनेस। द नरेटिव revolves around a poor vagabond who survives by selling rat traps and occasionally stealing। जैसे मैंने आपको बताया, ये स्टोरी है एक वेगाबाउंड की, एक पेडलर की। उसका काम क्या है? ये चोरी करना। क्या करता है वो? सेल, चोरी क्या करता है? वायर्स को चोरी करता है, जिससे जिससे कि वो रैट ट्रैप बनाता है, उसको सेल करता है। ही बिकम्स सिनिकल अबाउट द वर्ल्ड। और उसको दुनिया में कुछ भी पसंद नहीं है, दुनिया के लोग उसको पसंद ही नहीं है। उसका एक बहुत ही सिनिकल मीन्स एक बड़ा ही सनकी तरीके का उसका एक ट्रीटमेंट है वर्ल्ड को लेके। वो इमेजिन करता है कि वर्ल्ड में सब लोग एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। जैसे हम रैट को ट्रैप करने के लिए एक ब्रेड का पीस लगाते हैं, एक ब्रेड क्रम लगाते हैं या बेट लगाते हैं जिसको बोलते हैं, जिसको कि देख कर वो अंदर चला आता है और वो फंस जाता है, उसमें से बाहर निकलना उसका पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए यही चीज को देखते हुए जो वेगाबाउंड है या पेडलर है, एक ही नाम है, वो ये कहता है कि वी एज ह्यूमन बींग्स, हम लोग इस मटेरियलिस्टिक पोजेशंस में इतना फंसते जा रहे हैं, ये हमें टेम्प्ट कर रही हैं चीजें, और ये एक बेट की तरह है मटेरियलिस्टिक चीजें। फॉर एग्जाम्पल, आजकल आईफोन आ रहा है,
हर साल नया आईफोन आता है, लोग हर साल नया आईफोन लेते हैं, वो ट्रैप में फंस गए ना कि न्यू आईफोन न्यू फीचर्स। तो वो ये एक बेट आपको ऑफर करे, आप फंसते जा रहे हो और उसमें से आप निकल नहीं पाओगे। और रियलिटी में उसके साथ ये एक्सपीरियंस होता है। कैसे होता है हम आगे चैप्टर की समरी के थ्रू जानेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट में आ रही हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे लेसन का। ये बिगनिंग में आएगा ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक। इसको आपने अच्छे से लर्न करके जाना है। सी द लैंग्वेज दैट आई हैव यूज्ड, इसके नोट्स बनाएं, इसको लिखें ताकि ये आपको याद रहे। द वेगाबाउंड एंड हिज फिलॉसफी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। द प्रोटैगोनिस्ट, कई बच्चे मुझे पिछले वीडियो में पूछे थे मैम प्रोटैगोनिस्ट का मीनिंग क्या होता है। द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ही इज कॉल्ड एज अ प्रोटैगोनिस्ट। ओके, अ रैट ट्रैप सेलर, ही इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पुअर मैन। ये रैट ट्रैप सेलर है, ये क्या हमें ऑथर बता रहा है इसके बारे में, सेल्मा क्या बता रही है, दैट ही इज अ पुअर मैन एंड शैबली ड्रेस्ड वॉन्डरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर इसका करेक्टर स्केच भी आ जाए, आपको फिजिकल फीचर्स में बताना है, ही इज शैबली ड्रेस्ड, शैबली मीन्स पुअरली ड्रेस्ड and wandering from one place to another place. His grim outlook on life seems from his poverty and isolation. उसकी जो सीरियस लुक है, ग्रिम मतलब सीरियस, ग्रिम वर्ड कैन कम इन कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो, यू मस्ट नो। वो क्या बताते हैं, दैट दे टेल टर्म्स फ्रॉम हिज पॉवर्टी आइसोलेशन। वो कहाँ से निकलती है, वो सीरियस लुक क्यों नजर आ रही है, क्योंकि वो पुअर है। जो इंसान रिच होगा वो खुश भी होगा, जिसके पास लग्जरीज होंगी वो खुश भी रहता होगा, उसके फेस पे हमेशा सीरियसनेस थोड़ा ना अच्छी लगती है। तो लेकिन इस पेंडर के जो चेहरा है, पेडलर का चेहरा, ही हिज फेस लुक्स ग्रिम, वो बहुत सीरियस लगता है क्योंकि वो पॉवर्टी से गुजर रहा है, आइसोलेटेड है, कोई उसका फ्रेंड नहीं है। He develops the metaphor of the world as a rat trap. Note down this very important line. He develops the metaphor. वर्ल्ड को कंपेयर करता है विद अ रैट ट्रैप। मेटाफर क्या होता है, कंपैरिजन करना विदाउट यूजिंग एज और लाइक। तो वर्ल्ड को कंपेयर करता है एक रैट ट्रैप के साथ में, सजेस्टिंग, ये लाइंस लिख ले, जरूर आएंगी एग्जाम में, दैट वेल्थ एंड प्लेजर आर बेट्स दैट लीड टू एंट्रैपमेंट एंड मिजरी। वो क्या सजेस्ट करती है कि जो वेल्थ है, दुनिया में जो प्लेजर्स हमें ऑफर हो रहे हैं थ्रू मटेरियलिस्टिक थिंग्स, चाहे वो कार्स है, एसी है, आपके घर की लग्जरीज हैं, ये सब जो प्लेजर्स हैं दे आर लाइक अ बेट। ये वो पीस है जिसको देखकर हम एंट्रैप हो जाते हैं कि वाओ ये कितना अच्छा है, हम भी लें, हमें भी चाहिए। लेकिन आफ्टर ऑल, आफ्टर गेटिंग ऑल दिस थिंग, दिस लीड्स टू मिजरी। अभी इसको हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको एग्जाम में ये 6 मार्क्स का 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है अबाउट द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द रैट ट्रैप। सिंबॉलिक मीनिंग क्या है रैट ट्रैप का? नंबर 1, द पेडलर हिमसेल्फ इज द लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ द स्टोरी सेंट्रल मेटाफर। पेडलर खुद ही एम्बॉडीमेंट मतलब कि एक रोल प्ले कर रहा है, उसको करेक्टराइज कर रहा है एज अ सेंट्रल मेटाफर टू द रैट ट्रैप। The world as a rat trap, he is caught in the trap of poverty, isolation and moral compromise. ये keywords हो गए आपके। जो रैट ट्रैप है, ये जो पेडलर है, वो खुद ही कैच अप हो चुका है, he himself has been caught up where into the trap of poverty, isolation and moral compromise। ठीक है, एक तो वो गरीब है, आइसोलेटेड रहता, अकेला रहता है, और मॉरली भी वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर चुका है, जो भी उसका लाइक देयर इज नो मोरालिटी लेफ्ट इन हिम। हिज जर्नी थ्रू द फॉरेस्ट, लॉस्ट एंड बर्डन बाय गिल्ट, symbolizes the entrapment of individuals by their own choices and the circumstances of life। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी उसमें आपको पता लगेगा कि जो वेगाबाउंड है, जब ये बात फिलॉसफी लाइफ की बोलता है दैट द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, उसके कुछ देर बाद वो खुद ही एक फॉरेस्ट में गुम हो जाता है। तो ये लाइन उसी को सिंबलाइज करती है कि उसकी जो जर्नी है फॉरेस्ट के थ्रू वो जा रहा है, वो लॉस्ट हो जाता है, अंदर उसके गिल्ट है, बर्डन है गिल्ट का। क्यों गिल्ट है? क्योंकि बीच में उसको एक क्रॉफ्टर मिलेगा जो मैं आगे आपको बताऊंगी, वो उसके पैसे चुरा के भाग जाता है। तो वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, वो पैसे जो चुरा के भागता है तो उसको लगता है पुलिस उसको पकड़ ना ले,
तो उससे पता लगता है कि वो खुद ही एंट्रैप हो चुका है इंडिविजुअल्स की चॉइसेस के बीच में कि सर्कमस्टांसेस क्या है लाइफ के. His eventual escape from this trap represents the possibility of liberation through self-reflection and the kindness of others. यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं ऑथर कि इसका जो इवेंचुअल एस्केप है इस ट्रैप से निकलने का, ये पॉसिबिलिटी बता रहा है लिबरेशन की. लिबरेशन मतलब फ्रीडम थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि वो खुद के अंदर झांके, और काइंडनेस ऑफ अदर्स के अगर आप खुद क्यों अच्छे बनोगे, क्योंकि आपके साथ लोग अच्छे बने. अगर आपके साथ लोग बुरे बनेंगे तो आप भी बुरे बनते हो. तो दिस इज व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. The peddler symbolizes how individuals can succumb to temptation, much like how is lured by the bait of this stolen chronon. इसको प्लीज लिख लें. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेडलर सिंबलाइज क्या कर रहा है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, लोग होते हैं, वो खुद ही टेम्पटेटेड हो जाते हैं चीज़ों को लेके, ल्योर होते हैं बेट से. जब उनको कोई पैसे ऑफर करता है, तो जैसे कि इस स्टोरी में हुआ जब वो क्रॉफ्टर के घर में जाता है, उसके 30 क्रोनर को वो चोरी कर लेता है. दिस इज हाउ इट हैपेंस. His cynicism and belief that the world is a rat trap reflect his distrust of humanity and his own moral compromises. यही चीजें, जो रैट ट्रैप में फंस जाता है, उसका खुद ही ह्यूमैनिटी की तरफ ट्रस्ट खत्म हो जाता है और अपनी मोरालिटी वो कॉम्प्रोमाइज कर देता है, खत्म कर देता है. ठीक है. ही रिप्रेजेंट्स द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रीड एंड कंसाइंस. वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस लेसन. इस लेसन की जो थीम है इंटरनल कन्फ्लिक्ट की है. ग्रीड, लालच क्या है. अगर आप लालच में फंस जाते हो तो आपकी इनर कंसाइंस क्या कहती है कि क्या मैंने काम सही किया या गलत किया, विच मेनी पीपल फेस इन द लाइफ. और ये चीजें बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में फेस करते हैं. His circumstances highlight how life's hardships can lead people to lose trust in others and adopt अनएथिकल बिहेवियर. उसके सर्कमस्टांस क्या हाईलाइट कर रहे हैं कि कैसे लोग अपनी हार्डशिप्स, मुश्किलों को फेस करते हैं लाइफ में, जिसकी वजह से वो अपना ट्रस्ट लूज कर देते हैं दूसरों से और अनएथिकल काम करने शुरू कर देते हैं. दिस मेटाफर ऑफ हाउ सोसाइटी often neglects those who live on the fringes, labeling them as unworthy or undesirable. और यही एक मेटाफर है जो बताता है कि जब आप निग्लेक्टेड फील करते हो सोसाइटी में, तो कैसे आपके ऊपर लेबल लगा देती है सोसाइटी कि ये इंसान तो है ही अनवर्दी, अनट्रस्टेबल, ये है ही इसी चीज के काबिल. तो ये इंसान कोई भी बनकर नहीं आता है अपनी तरफ से गरीब. कोई भी इंसान अपनी तरफ से बुरा नहीं होता है, उसको सर्कमस्टांसेस बनाते हैं, जो हमें इस चैप्टर के थ्रू पता लग रहा है. तो ये जो सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ रैट ट्रैप है बच्चों, मैंने आपको लिए बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं. अपने लेवल के अकॉर्डिंगली आप लोग जो पॉइंट्स उठाना चाहें आप उठा के उसको नोट्स बना के आप रिवाइज कर सकते हैं. जिन बच्चों को 90 above% चाहिए, they can use their language, this language, and this is of course going to help them out. और जो बच्चों को कुछ words नहीं learn हो पा रहे, they can take the easier one and they can learn accordingly. यही reason है मैं थोड़ा lengthy content लिख लेती हूँ अपने videos में, ताकि बच्चों का अपना अपना level होता है, वो अपने level के accordingly अपने answers को develop कर सकें. अब हम चलते हैं अपनी next slide की तरफ. तो चलिए next देखते हैं, that is the second point of your lesson. पहले में हमने किया जब वेगाबाउंड he is roaming in the forest और वो philosophy बता रहा है about the rat trap. Now we'll move to the second point and that is about encounter with the crofter. Encounter with the crofter is a very important incident in this lesson. अब हम करते हैं encounter with the crofter की detailed explanation. One night the vagabond seeks shelter at a crofter's house. Crofter एक ऐसा इंसान है जो कि एक he is not so rich, he is living in a hut. और ये एक आयरन मिल में काम करता था, बट अब इसने काम करना बंद कर दिया है. एंड ये अपनी हट में he is living all alone. इसके साथ कोई नहीं रहता है. एंड he is a very kind man, very generous man. जब एक इंसान अकेला रहता है ना, तो उसको कोई चाहिए होता है जिसके साथ वो बात कर सके. अब उसकी वाइफ नहीं है एंड सन भी नहीं है उसके पास में. वो उसको ना किसी की वेट होती है जिससे कि वो बात कर सके अपने दिल के बारे में,
क्या वो फील करता है? ही इज वेटिंग फॉर समवन्स कंपनी, और उसी रात को उसका एनकाउंटर होता है क्रॉफ्टर के साथ में। इस टाइम में हमें पता लगता है जो क्रॉफ्टर है वो क्या काम करता है, वो रोज काउस का मिल्क सेल करता है, और वो काउ का मिल्क सेल करके जो उसको मनी मिलते हैं दैट इज 30 क्रोनॉर। क्रोनॉर इज अ करेंसी ऑफ स्वीडन। ही हैज केप्ट दैट करेंसी इन हिज सम अ प्लेस। और वो नॉर्मली आपके घर में कोई आता है, आप थोड़ा ना बताने बैठोगे कि मैं सीक्रेटली मनी अपना कहाँ पे रख रहा हूँ, बट एक क्रॉफ्टर इतना इनोसेंट और काइंड इंसान है दैट ही टेल्स दिस वेगाबाउंड कि मैंने अपने पैसे यहाँ छुपा के रखता हूँ। और वेगाबाउंड को और क्या चाहिए था, और नॉर्मली वो एक थीप था। तो व्हेन ही गेट्स टू नो कि ये जो क्रॉफ्टर है इसने पैसे यहाँ छुपा के रखे हैं, तो इसी चीज का वो फायदा उठाता है। लेट्स रीड इट। वन नाइट द वेगाबाउंड सीक्स शेल्टर एट अ क्रॉफ्टर्स हाउस। एक रात को वेगाबाउंड आता है और शेल्टर लेता है क्रॉफ्टर के घर पे। द क्रॉफ्टर, अ लोनली बट काइंड मैन, वेलकम्स हिम वार्मली, ऑफरिंग फूड एंड कन्वर्सेशन। अब वो जब उसको वेलकम करता है, उसको बेचारे को खाने को भी देता है, पोरिज बनाता है उसके लिए और बातचीत करता है लाइट सी। So during the interaction, the crofter reveals that he has earned 30 kroner selling milk and proudly shows the money. This is the mistake what he does. अब वो उसके घर पर आके उसको बता देता है बातों बातों में कि मेरे पास ये 30 क्रोनर है, ये मेरी सेविंग्स है और मैंने ये यहाँ पे रखी है, और ये मैंने सेव कैसे किए, बाय सेलिंग द मिल्क ऑफ द काउ। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्रॉफ्टर की, क्योंकि दिस इज सीक्रेट शुड नॉट बी टोल्ड टू एनीवन। The next day, the vagabond, driven by greed, steals the crofter's money. अगले दिन सुबह होती है, रात को वेगाबाउंड को अच्छी नींद आती है उसके घर में। सुबह उठ के क्रॉफ्टर अपना रोज का काम करने चला जाता है, दैट इज मिल्किंग द काउ, और वेगाबाउंड वहां से निकल जाता है। अब लेकिन वो निकल तो गया, लेकिन दूर नहीं गया। उसके दिमाग में यही शैतानी चाल चल रही है कि कब मैं उसके घर पे जाऊं, वो 30 क्रोनर को चुराऊं जहां उसने मुझे बताया था। और वो वही करता है। He goes to his home, driven by greed. Note down this vocabulary. Driven by greed, he steals the crofter's money. अब पैसे चुरा लिए, अब क्या परेशान कर रहा है? Guilt. Lost in the forest. After stealing the money, the peddler loses his way in a dense forest. एक घने से जंगल में वो घूम जाता है, और यहां पे उसकी फिलॉसफी आती है, ऑल द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। ये पूरा का पूरा वर्ल्ड क्या है? रैट ट्रैप। इट इज लाइक अ वेब, जैसे कि एक स्पाइडर एक वेब में फंस जाता है, उसमें से निकलना मुश्किल होता है। So as he wanders, he realizes he has metamorphically fallen into the world's rat trap, trapped by the bait of stolen money. और कैसे ट्रैप हुआ है? By the bait of stolen money. जो पैसे उसने किसी के घर से चुराए थे, क्रॉफ्टर के घर से, उस पैसे को छुपाने के लिए कि मुझे कोई पकड़ ना ले, वो एक फॉरेस्ट में फंस चुका है, क्योंकि वो रोड का रास्ता नहीं पकड़ पा रहा है। रोड से जाएगा तो पुलिस उसको पकड़ लेगी। सो दैट इज वाई वो समझता है, सोचता है कि चलो मैं फॉरेस्ट का रास्ता पकड़ता हूँ, यहाँ तो मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन गलती क्या होती है कि वो जहां से निकलता है वो वहीं फंस जाता है, बाहर निकल ही नहीं पाता। सो दिस मोमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिज ओन ट्रांसफॉर्मेशन। और यहीं से उसको सेल्फ अवेयरनेस होती है कि जो बात मैं कह रहा था मैं तो उसी में फंस गया। आई वॉज ऑफरिंग बेट टू द रैट। मुझे बेट मिला इन द फॉर्म ऑफ 30 क्रोनर, और वो लालच में मैं ऐसा फंस गया फॉरेस्ट के अंदर ही कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। जहां से निकलता हूँ, जहां पे क्रॉस लगाता हूँ, वहीं का वहीं वापस पहुंच जाता हूँ। अब क्या होता है? क्रिसमस एट द आयरन मास्टर्स हाउस। वो चलता जा रहा है। इट इज दिसंबर मंथ, बहुत ठंड है, 25 दिसंबर इज अबाउट टू कम। अब वो क्या करता है? पेडलर, he arrives at the iron works and is mistaken by ironmaster for his old friend. एक आयरन मिल के पास पहुंचता है। आयरन मिल पे पास पहुंचने पे उसको हीट जैसे क्यों वहां पहुंचता है, क्योंकि इसको वहां पे थंपिंग की साउंड सुनाई पड़ रही है। थंपिंग मीन्स जब आयरन को हम पीटते हैं तो उसकी साउंड को हम थंपिंग कहते हैं। और क्यों उसके पास जाता है? एक तो लगता है कि उसको, हाँ यहाँ पे चलो, आई एम गेटिंग हीट बिकॉज इट वॉज क्वाइट कोल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। और वहां जाता है तो आयरन मास्टर जो है उसको लगता है ये तो मेरा ओल्ड फ्रेंड है। ओके, द आयरन मास्टर सीइंग हिम इन रैग्स इंसिस्ट ही अकम्पनीज हिज होम फॉर क्रिसमस। वहां का आयरन मास्टर, उसको आयरन मिल का नाम था रैमसो आयरन वर्क्स। रैमसो आयरन वर्क्स, और इसमें रैमसो जे इज साइलेंट।
ठीक है। तो उसको लगता है कि ये तो मेरा फ्रेंड है, तो ये तो बेचारा रैग्स मतलब फटे पुराने कपड़ों में आया है, व्हाई डोंट यू कम टू माई होम। सो ऑल्दो द पेडलर इनिशियली रिफ्यूजेस, पेडलर मना कर देता है, नहीं नहीं मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ ही नहीं। वो यहाँ पे ईमानदार था, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, ही इवेंचुअली एग्रीज। लेकिन जब आयरन मास्टर बहुत इंसिस्ट करता है, वो धीरे मान जाता है कि चल ठीक है यार, मेरे को लेके जा रहा है, यहाँ तो इतनी ठंड है, इसके घर चला जाता हूँ, कुछ मुझे वार्मथ मिलेगी, गर्म होऊंगा मैं थोड़ा। So lured by the promise of warmth and comfort, at the ironmaster's house, his daughter Edla Williamson displays genuine kindness and hospitality. So सबसे पहले हमने कैरेक्टर किया पेडलर का, सेकंड कैरेक्टर हमारे सामने आया वो था पेडलर का, सॉरी क्रॉफ्टर का, जिसके कि पैसे चुरा कर वो भागा। थर्ड कैरेक्टर आया आयरन मास्टर का, और फोर्थ कैरेक्टर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ योर चैप्टर, हर नेम इज एडला विलियमसन। और एडला शी इज अ वेरी काइंड गर्ल, हॉस्पिटेबल है, दूसरों की मदद करने वाली है, कोई उसके घर पर आ जाए तो अपनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी से सबको ट्रीट करती है। और वहां जाके उसको पता लगता है, डिस्पाइट लर्निंग द ट्रूथ अबाउट हिज आइडेंटिटी, शी कन्विंसेस हर फादर टू लेट द पेडलर स्टे, बिलीविंग इन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग एवरीवन विद डिग्निटी। अगले दिन जब सुबह आयरन मास्टर उसको बोलता है यू कैन गो एंड शेव, तुम नहा लो एंड शेव योरसेल्फ, कम इन अ गुड सूट। जब वो शेव करके आता है तो उसको पता लगता है आयरन मास्टर को, अरे ये तो मेरा फ्रेंड है ही नहीं, ये तो कैप्टन वॉन्स्टेल है ही नहीं, उसका नाम था कैप्टन वॉन्स्टेल। वो कहता है ये तो वो है ही नहीं, तो फिर तुम कौन हो, तुम तो झूठे हो। वो कहता है मैंने कब कहा मैं सच्चा हूँ, मैंने तो कभी तुम्हें कहा नहीं मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुमने ही कहा तो मेरे फ्रेंड है तो मेरे घर चलो। तो इस पर एडला यहाँ पे अपनी काइंडनेस दिखाती है, वो कहती है कि डैड इट इज क्रिसमस गोइंग ऑन एंड क्रिसमस इज अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन विद द पीपल, विद आवर फ्रेंड्स फैमिली, एंड इट इज द टाइम ऑफ शोइंग एंड गिविंग लव टू ईच अदर। अब ये इंसान आया है, बाय एनी हाउ मिस्टेक हुई है, नो नीड टू वरी, लेट हिम स्टे ओवर हियर। और उसके ये जेन्युइन बातों से एडला ने क्या दिखाया, दैट हाउ शी ट्रीट्स पेडलर विद डिग्निटी, importance of treating everyone with dignity. Note down this language, she believes in the importance of treating everyone with dignity. The act of redemption, अब यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज आनी चाहिए, देखें रिडेम्पशन मतलब कैसे आप किसी को ट्रांसफॉर्म करते हो। द वार्मथ एंड कंपैशन शोन बाय एडला ट्रांसफॉर्म द पेडलर, जितनी वार्म कंपैशन सिंपैथी दिखाई एडला ने पेडलर की तरफ, वो उसको ट्रांसफॉर्म करती है। ऑन क्रिसमस मॉर्निंग he leaves the house, returning the stolen money and leaving a letter for Edla. In the letter, he expresses gratitude for her kindness, acknowledging how her behavior helped him rise above his petty life. क्रिसमस की शाम सुबह आयरन मास्टर और एडला ये दोनों जने चर्च आते हैं प्रेयर्स के लिए, और पीछे वो छोड़ जाते हैं पेडलर को अपने घर पे। जब वो उनको पता लगता है वहां पे चर्च आके कि पीछे से एक घर में चोरी हो गई है, तो वो भागे भागे जाते हैं। उनको डर लगता है कि शायद ये पेडलर अब हमारे घर से भी चोरी करके भाग गया। उनको पता लगता है क्रॉफ्टर के घर में चोरी हो गई, उनको लगता है शायद हमारे घर में भी चोरी हो गई और ये हमारे घर से पैसे चुरा के भाग गए, या कुछ सिल्वर उठा के भाग गए। तो वहां पे वो जब पहुंचते हैं तो वो एक लेटर मिलती है एडला को, जिसमें जो पेडलर है ही शोज हिज ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स एडला, और वहां पे लिखता है और नीचे साइन करता है बाय द नेम ऑफ कैप्टन वॉन स्टेल्स, जो उसके फादर ने उसको समझ के अपना फ्रेंड समझ के अपने घर पर लेकर आया था। वो अपने 30 क्रोनोर भी जो उसने चुराए होते हैं वो वापस कर जाता है। इट सिंबलाइजेस व्हाट, that how he reclaimed his self respect and humanity. ये दो चीजें, सेल्फ रिस्पेक्ट और ह्यूमैनिटी, जो उसके पास नहीं थी पहले, जो लोगों ने उसको नहीं दी थी, उसको एडला ने दी, और यही दो चीजें आज वो एडला को देकर जा रहा है विद सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड ऑल्सो ही रिटर्न्स बैक द मनी. So how this chapter has glorified the character sketch of the पेडलर. चलिए अब डिटेल हम करते हैं कैरेक्टर स्केच द वेगाबाउंड का, द रैट ट्रैप सेलर का, जो एग्जाम में पॉसिबिलिटी है एडला या
पेडलर या क्रॉफ्टर, इन लोगों के कैरेक्टर स्केचेस है, चारों कैरेक्टर्स में से 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप करके जाएं। द रैट ट्रैप सेलर, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वैगाबाउंड। इसके मैंने ये कुछ एडजेक्टिव्स लिख दिए यहाँ पे, जिसको आप नोट करके अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रेट्स क्या है, कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, सिनिकल, डिसऑनेस्ट, लोनली, येट रिडीमेबल। Transformation, initially a petty thief, he undergoes a moral awakening due to Edla's compassion. His transformation from a pessimist to someone who acknowledges goodness underscores the story's central theme of redemption. ये लाइंस को प्लीज मार्क अप करें। इनिशियली वो एक पेटी थी, मीन्स आम चोर था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक मॉरल अवेकनिंग होती है। कैसे? थ्रू एडलास कंपैशन। ये कीवर्ड्स को लर्न करें। इनिशियली ए पेटी थी, अंडरगोज मॉरल अवेकनिंग, एडलास कंपैशन। और आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिज ट्रांसफॉर्मेशन, रिडेम्पशन फ्रॉम अ पेसिमिस्ट टू समवन। एक ऐसा नेगेटिव, पेसिमिस्ट कौन होता है? एक ऐसा नेगेटिव इंसान जो पहले तो नेगेटिव था, लेकिन गुडनेस के थ्रू वो एकदम से वो रिडीम करता है अपने आप को, चेंज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। दिस इज द थीम ऑफ द स्टोरी। अब क्रॉफ्टर के कैरेक्टर स्केच की तरफ चलते हैं। ट्रेट्स क्या है? ट्रस्टिंग, जेनरस एंड लोनली। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्रॉफ्टर्स इंट्रैक्शन विद द पेडलर सेट्स द प्लॉट इन द मोशन। प्लॉट तभी बढ़ता है, कहानी तभी बढ़ती है, जब हमें पता लगता है कि जो वेगाबाउंड है, पेडलर है, वो क्रॉफ्टर को जाके मिलता है, उसके पैसे चुराता है। His openness contrasts sharply with the vagabond's betrayal, highlighting the peddler's initial moral decay. और जैसे हमें पता लगता है कि जैसे वो ओपन अप होता है, अपने आप को, अपनी बातें शेयर करता है क्रॉफ्टर वेगाबाउंड से, और वेगाबाउंड उसके साथ उसका बिट्रेयल होता है, वो वेगाबाउंड उसको धोखा देकर उसके पैसे चुरा के भाग जाता है। इसी से ये चोरी के थ्रू ही स्टोरी की डेवलपमेंट होती है। आयरन मास्टर ट्रेड्स क्या है? वेल्दी, अथॉरिटेटिव बट हेस्टी इन जजमेंट, बहुत जल्दी कंक्लूजन में पहुंच जाता है बगैर सोचे हुए। सिग्निफिकेंस क्या है आयरन मास्टर का? द आयरन मास्टर रिप्रेजेंट्स द सोसाइटल टेंडेंसी टू जज पीपल बाय अपीयरेंसेस। His changing attitude towards the peddler shows the superficiality of such judgments. आयरन मास्टर रिप्रेजेंट क्या करे कि सोसाइटी से हम लोगों को जज करते हैं, हम सोसाइटियल बहुत सोसाइटी के लोग जल्दी से जल्दी लोगों को जजमेंटल बना देते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं उनके अपीयरेंसेस को देखते हुए, लेकिन जैसे उनको रियलिटी पता लगती है एकदम उनके जजमेंटल अलग हो जाते हैं। अगेन दे स्विच ऑन टू देयर ओन थिंकिंग। नाउ लेट्स कम टू एडला विलियमसन। वो कौन है? ट्रेड्स क्या है? शी इज काइंड हार्टेड, एम्पैथिक एंड परसेप्टिव। परसेप्टिव मीन्स शी अपने चीजों को अपने पर्सपेक्टिव से देखती है, किसी और के पर्सपेक्टिव से वो नहीं देखती है। एडला इज द स्टोरीज मॉरल एंकर। कैरेक्टर कह सकते हैं, प्रोटैगनिस्ट नहीं है, मॉरल एंकर, यू कैन यूज द वर्ड। हर जेन्युइन केयर फॉर द पेडलर catalyzes his transformation. She exemplifies the power of kindness and humanity in bringing about change. और उसकी जो जेन्युइन केयर है पेडलर को लेके, वो क्या बता रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है, और वो एग्जेम्पलीफाई क्या करिए? पावर ऑफ काइंडनेस, ह्यूमैनिटी इन ब्रिंगिंग चेंजेस इन द पीपल। अब थीम की तरफ देख लें। थीम का जो ओपनिंग लाइंस होती है, तो मैं थीम क्यों लेती हूँ अपनी हर वीडियो में, कि यही लाइंस आपको हेल्प करेंगी अपना लॉन्ग आंसर डेवलप करने में। शॉर्ट आंसर की भी ओपनिंग या क्लोजिंग अगर आप करते हैं, कल मैंने एक शॉर्ट्स डाला था कि आपको अपनी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या बनानी है पेपर के लिए, एग्जाम के लिए, तो वहां पे मैंने आपसे बात कही थी अपने कीवर्ड्स को रिटेन करें। अब यहाँ पे रिडेम्पशन थ्रू काइंडनेस, मटेरियलिज्म एज अ ट्रैप एंड ह्यूमन डिग्निटी। आप ये सारा कंटेंट देखें कि कैसे मटेरियलिज्म एक मेटाफर की तरह यूज हुआ है। ह्यूमन डिग्निटी एम्फेसाइज क्या करिए? रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड और मिस्टेक्स। सो अगर आप ये इनमें से तीनों थीम में से एक भी लाइन लिख लेते हैं अच्छी सी, उसको ओपनिंग और कंक्लूजन दे देते हैं, तो देखें आपको टीचर कितने अच्छे मार्क्स देता है। तो ओनली इट इज द मैटर ऑफ शॉर्ट लाइन्स, क्रिस्प लाइन्स दैट शुड बी वेरी मच हाईलाइटेड। उसको अंडरलाइन जरूर करें। इंग्लिश के एग्जाम में एक चीज याद रखें, लिटरेचर लिखते वक्त अपने आंसर्स को हाईलाइट जरूर करें।
अब हम डिटेल कैरेक्टर स्केच करते हैं एडला विलियमसन का। एडला विलियमसन, द डॉटर ऑफ एन मास्टर, इज अ सेंट्रल कैरेक्टर इन सेल्मा लेग्रॉस द रैट ट्रैप। ओपनिंग लाइन हमेशा ऐसे करें। और एक चीज याद रखिए, अगर इसे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आपको आते नहीं, इन केस आपको डायरेक्टली कैरेक्टर स्केच आ जाता है किसी का, तो कैरेक्टर्स आर ऑलवेज रिटन इन द प्रेजेंट टेंस, नॉट इन द पास्ट टेंस। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में गिवन है तो आंसर प्रेजेंट टेंस में जाएगा, अगर पास्ट में गिवन है तो पास्ट में जाएगा। ओके, she represents kindness, empathy, and transformation power of genuine care. Her character stands in stark contrast to the cynical, materialistic world portrayed in the story. उसका कैरेक्टर जो है एक कंट्रास्ट में खड़ा है, किसके साथ? एक ऐसे इंसान की तरफ जो कि सिनिकल है, सनकी सा है, मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ ये जाता है कि जहाँ लोग बहुत जल्दी किसी बेट में फंस जाते हैं, ट्रैप्स में फंस जाते हैं, तो वो कैसे अपने आप को इन चीजों से बचा के काइंडनेस और एम्पैथी की तरफ लेसन देती है। What is her role in the story? Her role symbolizes humanity and selflessness. She demonstrates how kindness can break down the barriers of mistrust and cynicism. No doubt, उसका कैरेक्टर बताता है कैसे काइंडनेस ब्रेक करती है बैरियर के, जिसमें कि हम किसी की तरफ ट्रस्ट नहीं करते हैं या सिनिक लोगों की तरफ ट्रीट करते हैं। हर अनवेवरिंग बिलीव इन द गुडनेस ऑफ अदर्स लीड्स टू द पेडलर्स अल्टीमेट रिडेम्पशन। उसका अनवेवरिंग बिलीव जो हिल नहीं सकता, पूरी तरह से उसको विश्वास है कि मैं अगर अच्छी हूं तो लोग भी मेरी तरफ अच्छे ही होंगे। यही चीज, उसका विश्वास, उसका ट्रस्ट पेडलर को अल्टीमेटली रिडीम करने पे मजबूर कर देता है, दैट ही changes and transforms himself. Now let's see the traits and qualities. Empathic and kind-hearted. This I have just done with you. ये second point, first point आपने अभी किया, second आप देख लें. Her ability to look beyond his unhealed appearance reflects a compassionate nature. She insists to save for Christmas because she believes everyone deserves a moment of comfort and dignity. ये लाइन लिख लें कि वो उसको क्रिसमस में स्टे करने के लिए क्यों कहती है, बिकॉज उसको लगता है कि हर कोई इंसान को क्रिसमस में डिजर्व करता है कंफर्ट का लेना और डिग्निटी, रिस्पेक्ट लेना. इट इज नॉट समथिंग विच वी कैन शुड नॉट गिव टू समवन. अब पर्सपेक्टिव एंड मैच्योर. अनलाइक हर फादर, ये कंपैरिजन आपको आ सकता है एग्जाम में, फादर का और डॉटर का. Edla is quick to recognize the rat trap seller's vulnerability. She understands his need for warmth and acceptance, not judgment or ridicule. वो understand करती कि warmth और acceptance का क्या मतलब होता है किसी की लाइफ में. अगर हम किसी को देते हैं तो वो कैसे हमारी तरफ बिहेव करता है. We should not all the time be judgmental, या किसी का ridicule means मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. Her maturity shines in how she treats a peddler. उसकी मेच्योरिटी ये चीज बताती है, शाइन्स इन हाउ. नोट डाउन दिस. ऑफरिंग हिम ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. उसको कुछ नहीं मिल रहा है, बट शी नोज दैट बाय ऑफरिंग ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट शी कैन गिव sympathy to others. She is determined and courageous. After discovering the truth, how she firmly stands on the ground, convincing him not to let him go. उसकी जो करेज है, ये करेज के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज नोट डाउन दीज लाइंस. हर करेज इज स्टैंडिंग अप फॉर हर बिलीव्स अंडरस्कोर्स हर स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर. उसकी करेज ही है कि फादर के साथ भिड़ गई, लड़ गई कि नहीं मैं इसको नहीं जाने दूंगी, लेट हिम सेलिब्रेट क्रिसमस. उससे उसका स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर सामने आता है. कैटलिस्ट फॉर चेंज, जेन्युइनली काइंड है, टर्निंग पॉइंट बनाती है स्टोरी का. उसके एक्शन इंस्पायर करते हैं for the vagabond to transform himself, and she also embodies the strong message of redemption through compassion. एडला के थ्रू ही हमें मैसेज मिलता है रिडेम्पशन थ्रू कंपैशन. अब पेडलर को देखते हैं. The rat trap seller is the protagonist of the story. He starts as a cynical and dishonest individual but underscores a profound transformation. शुरुआत में हमें नजर आता है कि वो एक cynical इंसान है, dishonest है, बट धीरे धीरे कैसे उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है. He becomes a kind man. एंड उसकी जो जर्नी है वो क्या सिंबलाइज करती है, ह्यूमन स्ट्रगल विद मोरालिटी एंड रिडेम्पशन. उसका रोल क्या स्टोरी में. द रैट ट्रैप सेलर इज द स्टोरी सेंट्रल फिगर. उसकी जर्नी रिफ्लेक्ट करती है पावर ऑफ काइंडनेस एंड रिडेम्पशन. His transformation highlights the story's moral compassion,
and understanding can help even the most cynical individual find their humanity. कि आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हाईलाइट करिए कि स्टोरी में मॉरली आप कैसे काइंड हो सकते हो, ये चीजें इंसान के नजरिए को बदल सकती हैं. सिनिकल एंड डिस्ट्रस्टफुल उसके ट्रेड्स क्वालिटीज मैंने आपको पहले बताया. हिज डिसऑनेस्ट एंड अपॉर्चुनिस्ट, ये भी मैंने आपको बताया ये कैसे वो पेडलर के साथ धोखा करता है, उसके उसके क्रोनॉट को चुरा लेता है, एंड कैसे वो ब्लेम करता है वर्ल्ड को फॉर इट्स टेम्पटेशंस. आगे आते हैं. ही इज वल्नरेबल एंड आइसोलेटेड. He is wandering from one place to another. He is underlining loneliness and vulnerability. And the moments of self-reflection, जब वो खुद की बात करता है तो वो अपने आप को he finds him lost in the forest. It reveals his inner struggle with guilt and despair. He is also capable of redemption. कैसे? Despite his flaws, अपनी गलतियों के बावजूद पेडलर demonstrates a capacity to change. वो फिर भी अपने आप को बदलता है. और वो क्यों होता है? Through Adler's compassion. He awakens his sense of morality and self-respect. By returning the stolen money and leaving a heartfelt note, वो क्या प्रूव करता है? That the most flawed individuals can redeem themselves. कि जो इंसान, ये लाइन नोट करें लास्ट वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो इंसान जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं अगर उनके साथ काइंडली कोई बिहेव करता है तो. He is also complex human. The peddler is neither entirely good human nor entirely bad, making him a relatable and complex character. Complex इसलिए कि ना ही वो पूरी तरह से एक गलत कैरेक्टर है, ना ही बहुत अच्छा है. वो एक रिलेटेबल है, आप रिलेट कर सकते हो, हाँ इंसान ऐसे होते हैं. And his transformation from a thief to a redeemed individual mirrors the story central theme of human potential for goodness. उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये बताती है कि जो थीम बना रही है ऑफ गुडनेस इन द चैप्टर. आगे चलते हैं. कैप्टन वॉन हुज टेल अ सिंबल ऑफ रिडेम्पशन. हाँ जी, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या करना है. तो चलिए, इसको मैंने अलग से बनाया है आप सबके लिए. कैप्टन वॉन टेल इज नॉट अ रियल कैरेक्टर. जो आयरन मास्टर को लगता है कि जब वो पेडलर को देखता है आयरन मिल के बाद, उसको लगता है ये मेरा फ्रेंड है, वो एज्यूम करता है कि वो मेरा फ्रेंड है, बट और उसका नाम होता है कैप्टन वॉन स्टेल, जबकि वो नहीं है. ये क्या सिग्निफिकेंट है, क्यों सिग्निफिकेंट है? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ऑनर, डिग्निटी एंड सेल्फ वर्थ. लास्ट में आपको मैंने बताया ना कि वो जब साइन करके जाता है एडला को लेटर देके, वहां पे लिखा होता है कैप्टन वॉन स्टेबल. ये अगर आपको आता है व्हाट डज इट सिग्निफाई, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ऑनर, डिग्निटी एंड सेल्फ वर्थ इसका आंसर है. Qualities that the peddler had long abandoned in his life of survival and deceit. ये ऐसी क्वालिटीज हैं जो बहुत पहले ही पेडलर छोड़ चुका था, उसने खत्म कर दी थी, बिकॉज वो सरवाइव नहीं कर पा रहा था, उसको चोरियां करनी पड़ती थी. एंड बाय साइनिंग द लेटर विद द सेम, पेडलर मेटामॉर्फिकली adopts the identity of someone worthy of respect and capable of moral redemption. और बाय साइनिंग वो बता रहा है कि चाहे वो किसी और का नाम ले रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर रिस्पेक्ट आ चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ पेडलर. अब इसका सिंबॉलिक मीनिंग और रिडेम्पशन की तरफ जाता है. ग्रैटिट्यूड, न्यू आइडेंटिटी एंड मैसेज बिहाइंड द आइडेंटिटी. कैप्टन वॉन्स्टेबल इज अ मेटाफर. ये आप लिख लें क्यों मेटाफर है. अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाई इज कैप्टन वॉन्स्टेबल अ मेटाफर? For the idea that every individual has a potential for redemption, no matter how lost or flawed they may seem. कि चाहे कि इंसान में कितना भी अंदर फ्लॉज हो, उसके अंदर अपने आप को करेक्ट करने की काबिलियत होती है. And the peddler's transformation underlines the theme that kindness and respect, कि kindness और respect से हम अपने आप को uplift कर सकते हैं. We can help people reclaim their dignity and self-worth if we are genuinely kind to them. If our harsh words, we only disturb the peace of mind of other person. It's only, that's why I've kept my name of my YouTube channel as Charu Munga Inspires. Why? Because I want to teach while inspiring you. I don't want to teach you while saying any harsh words to you so that you all take it to heart. Now let's do some multiple choice questions, जो कुछ भी नहीं लिए, not more, so that you can prepare yourself. आपको पता लगे, confidence build up हो जाए, हाँ हमें आता है. What did the peddler think of the world as? तो here
The answer is a giant rat trap. Okay, this is the answer. Next comes is why did the crofter show the peddler his 30 kroner? तो ये क्यों उसने शो किए थे, ये क्वेश्चन आ सकता है. तो आंसर इज टू गेन हिज ट्रस्ट एंड कंपनी. उसका ट्रस्ट लेने के लिए. जेलस नहीं था. एनवियस का मतलब होता है जेलस नहीं. टू प्रूव हिज सक्सेस इज रॉन्ग. टू मॉक हिज पॉवर्टी इज ऑल्सो रॉन्ग. नेक्स्ट, what does the peddler's signature as Captain Wonsdale symbolize? ये आ सकता है एग्जाम में, तो मैंने तभी क्वेश्चन लिया. His newfound self-respect and redemption is the correct answer. अब शॉर्ट आंसर्स मैंने कुछ क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आ सकते हैं और उसके कीवर्ड्स लिख दिए हैं जिसको आप डेवलप करके अपना आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं. हाउ डिड द क्रॉफ्टर्स काइंडनेस इनिशियली अफेक्ट द पेडलर? थ्रू हिज वार्मथ, हॉस्पिटैलिटी, ट्रस्ट शोन, betrayal through threat, and greed as well as overpowering kindness. ठीक है. Explain the metaphor of the world being a rat trap. मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, बता देती हूँ फिर भी. Baits of wealth and pleasures का पॉइंट डिस्कस करना है, entrapment का पॉइंट डिस्कस करना है, and struggles of human greed का डिस्कस करना है. How does Edla Williamson treatment of the peddler contrast with the fathers? वो क्या दिखाती है? एडला दिखाती है empathy, trust and perception, redemption through kindness, whereas father is judgmental. Okay. अब यहाँ पे भी कुछ है. Who is Captain Wonstable and how is his name significant in the story? Very important question. Name used by the peddler in the letter symbolizes transformation and reclaimed dignity. तभी मैंने कैप्टन वॉन्स्टेबल का एक अलग से आपको एक्सप्लेनेशन दिया है क्योंकि कि एग्जाम में आता है और बच्चों का अपना अपना एग्जाम्शन होता है इसको लेके. Why does the peddler sign the letter as Captain Wonsdale? He reflects gratitude to Edla, symbolizes redemptions, aligns with the theme of self-respect. How does the metaphor of Captain Wonstable connect with the peddler's transformation? From a petty thief to a dignified figure, Edla's kindness on a trigger for change, how it happens. What does the title Captain Wonsdale imply about the peddler's view of himself after his redemption? वो shift दिखाता है in his identity, acknowledgement of Edla's belief in him, and rising above his past action. Explain the significance of the name Captain Wonstable in the context of peddler redemption. ये मैंने आपको पीछे करवा चुकी हूँ, आप वहां से देखें. How does Peddler's decision to sign the letter of Captain Wonstable highlight the story's message of human dignity and compassion? यहाँ पे आप बता सकते हैं Edla's trust about him, inspiring change, metamorphical rise to a noble identity, theme of treating everyone with respect. These all points can be written. आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं जिसमें की वर्ड्स डिस्कस किए हैं लेसन के, आपके साथ मेन आइडियाज डिस्कस किए हैं, जो क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, जो पॉइंट्स बच्चों को नहीं क्लियर हैं. तो रैट ट्रैप को मैंने सिर्फ एक समरी की तरह लेसन नहीं समझाया आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर समझाया है ताकि आपको पता लगे कि आपको बिगनिंग कैसे करनी है आंसर की, मिडल में क्या लिखना है और एंड में क्या कंक्लूजन लिखना है, by using all the keywords, your vocabulary and your glossary from the lesson. I hope so. आज के लेसन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा about the other lessons. And if you have liked this video, please do like, share and comment and subscribe to my channel Charumuga Inspires. Thank you all of you.